अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बियहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल लुलाब कमाल ही। ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजाब जमाल ही। किसी एक अदा की तो बात क्या हसनत जमी खिसाल ही। वो जिसने खुदा का पता दिया सल्लू अलैहि व आलिहि। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी। ऐरे गैरे को ठहरने की इजाज़त नहीं दी। दिल को दिल रखा है बाजार नहीं होने दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये सालाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन कॉन्फ्रेंस में मशकूर हूँ मुफ्ती हसन साहब का, डॉक्टर अरशद साहब का, हाफिज़ ज़फ़र हुसैन साहब का और मौलाना अबू बकर हैदर साहब का, जिनकी पुरखुलूस दावत पर यहाँ हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह के आलम से दुआ गो कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साहब इत्तेफाक कह लीजिए कि आपके यहाँ आने तक गला इतना ख़राब हो गया कि अब बोलना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इस माइक की आवाज़ खोल दें अगर आप, कि मैं अपनी गुफ्तगू करूँ और आप तक पैगाम पहुँचाने की कोशिश करूँ। लेकिन जाहिर सी बात है ख़राब गले के साथ हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ जो है आपकी समा खराशी करे। चलें जरा ये खाते खाते तकलीफ कैसे करें। अगर आपको महसूस हो तो उसके लिए मैं आपसे इब्तिदान माजरत खाऊं। चूँकि आपके यहाँ इसी सालाना कॉन्फ्रेंस से दूसरी मर्तबा मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है, तो कोशिश होगी कि आकाए दो जहां सरकार दो आलम की ही सीरत तय्यबा के हवाले से कुछ गोश गुजार किया जाए। यकीनन आका की सीरत तय्यबा और आपकी अज़मत इंसानियत के बयान से बाहिर है। हम फ़कत दरख्वास्त करते हैं कि उसमें अपना नाम लिखवा ले। कायनात में सूरज किसी ऐसे फ़र्द पर मोहम्मद के अलावा तुलू नहीं हुआ जो मोहम्मद से ज़्यादा पाकीज़ा हो, जो आपसे ज़्यादा बुलंद हो, आपसे ज़्यादा इंसानियत में सच्चा हो, आपसे ज़्यादा बेहतरीन हो। यकीनन आपका तज़किरा दिलों को मरहम अता करता है।
और आपका नाम नामी इंसान के कल्ब और रूह को जिला बख्शता है। मैं चाहूँगा कि रिसालत दो आलम का तज़किरा करते हुए आपके नाम नामी को बार बार लिया जाए, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जिस लम्हे में मैं आपका नाम नामी अदा करूं तो आप भी थोड़ा मुतवज्जे होकर पूरी उस अपने दिल की आप कहने शिद्दत के साथ और मोहब्बत और अकीदत के साथ रिसालत दो आलम का नाम नामी अपनी ज़ुबान से लीजिएगा। और मैं आज की इस गुफ्तगू को एक उन्वान के साथ शुरू करना चाहता हूँ, और वो उन्वान है क्योंकि आप मोहम्मद हैं। क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आजकल चूँकि मीडिया का दौरा है तो यकीनन एक गुफ्तगू कहीं की जाती है तो वो दूसरे इलाकों में पहुंच जाती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपसे कुछ नए तर्ज से बात करूं जो पहले कहीं इस सिलसिले में गुफ्तगू ना की हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो वाक़यात आपने सुने हुए ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं वो हालात आपने सुने हुए ना हो, यकीनन सुने होंगे। कोशिश करते हैं उसका तकरार करते हुए, उसको याद करते हुए, आपकी सीरत तय्यबा से रोशनी हासिल करके अपने लिए राह को हमवार करें और उस राह और सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन हो जिस पर रिसालत माब ने मुझे और आपको चलने का हुक्म दिया है। इताअत रसूल एक मोमिन की ज़िंदगी का असल हुस्न और असल जेवर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह आपकी पैदाइश से कबल अलामा इब्ने कसीर इब्ने इसहाक की रिवायत से लिखते हैं, कहते हैं कि अभी आप हज़रत आमना के पेट में थे तो उसी लम्हे में एक फरिश्ता आया और उसने आकर हज़रत आमना को बतलाया कि आपके पेट में जो बच्चा मौजूद है ये इस कायनात का सरदार है, इसका रहनुमा है, आखिरी रसूल और आखिरी नबी है, और जब ये पैदा हों इनकी निशानी होगी, इनके हथेली पर एक नूर चमक रहा होगा और उस नूर से बसरा के महल्लात नज़र आएंगे और इसका नाम आपने मोहम्मद रखना है। क्योंकि आप बोलिए ना, क्योंकि आप, मैंने आपसे कहा था साथ साथ आप थोड़ा बोलेंगे तो गुफ्तगू में एक चाशनी आएगी। क्योंकि आप बोलिए ना, क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, आपकी पैदाइश का मंजरनामा इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है, इतना लाजवाब है कि जैसा और कायनात में आप कोई मंजर दे नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। आपकी पैदाइश और खुशबुओं की बरसात शुरू हो जाए, आपकी पैदाइश और नूर की आमद हो, आपकी पैदाइश हो और किसरा के महल्लात के किंगरे हिलना शुरू हो जाएं, आपकी पैदाइश हुई और रब्बे कायनात ने उस दिन जिस लम्हे में आप पैदा हुए हैं उस दिन किसी के घर में कोई बेटी नहीं दी, बेटा दिया है। सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि उस पूरे साल में जिसमें रिसालत माब की पैदाइश हुई, पूरे साल में किसी घर में बेटी नहीं हुई। रब ने सबको बेटे दिए और फिर आपका नाम मोहम्मद रखा गया। फिर आपकी पैदाइश के बाद आपका सिलसिला आपकी रज़ात की तरफ जाता है और एक मंजरनामा जो दाई हलीमा बयान करती हैं, कहती हैं कि सुबह के वक्त जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा जाता, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उस लम्हे में तो अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, तो वो कहती हैं जब चेहरा आपका देखा जाता तो कभी आंखों में आपके कोई वो चीज़ बुराई मौजूद नहीं होती थी। चेहरा ऐसे लगता जैसे धुला हुआ है और आपकी नाक पर एक नूर चमक रहा होता। क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आप दूध पीते तो दूध पीते हुए अपने रिजाई भाई का हिस्सा छोड़ दिया करते। रफ्ता रफ्ता आप बड़े होते हैं, चलते चलते ज़माना देखता है कि आपकी गुफ्तगू में फरासत है, गुफ्तगू में सच्चाई है, गुफ्तगू में दयानत है। आपका किरदार उसी अंदाज से, ये नहीं कि आपने ऐलान नबुव्वत के बाद अपने आप को जाहिर किया है और आपके वजूद की सारी खूबियाँ मोहम्मद के ऐलान नबुव्वत से जाहिर हुई हैं।
नहीं, मोहम्मद ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, उससे कबल भी आप ज़माने के सबसे बड़े सच्चे मशहूर हैं, उससे कबल भी आप अमानतदार मशहूर हैं। अमानतदारी ऐसी कि लोग आते हैं, आपके मुखालिफ भी हैं, दुश्मन भी हैं, आपसे इनात भी रखते हैं, लेकिन अमानत आपके पास रखवाई जाती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हिजरत करते हैं तो हिजरत करते हुए अली उल मुर्तज़ा को वसीयत करते हैं, हर एक अमानत बतलाते हैं, ये अमानत फला फला के ज़िम्मे लगा देना, उसकी है उसके हवाले कर देना। ये ना हो किसी की अमानत पीछे रह जाए और लोग कहें कि मोहम्मद ने अमानत वापस नहीं लौटाई थी। मोहम्मद तो वो है कि अमानत आए तो उसको पूरी दयानत से अदा करते हैं। ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी बुत परस्ती नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी गैरुल्लाह को पुकारा नहीं है, ऐलान नबुव्वत से कबल भी वादा खिलाफी नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी अमानत में खयानत नहीं की, ऐलान नबुव्वत से कबल भी कभी झूठ नहीं बोला, ऐलान नबुव्वत से कबल भी तिजारत की तो साफ सुथरी और मिसाली की है। इसीलिए क्योंकि आप क्या हैं? आप मोहम्मद हैं। बोलिए ना, ऐलान नबुव्वत से कबल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंसाफ की हालत ये है कि आपने वाक़या सुना हुआ है फातिमा बिनते असद का कि लाया गया, सफारिश भी आई है, लेकिन जवाब क्या था? जवाब ये था कि गरीब को सजा दी जाए। जुबैर साहब, गरीब को सजा दी जाए, अमीर को छोड़ दिया जाए। अगर निज़ाम ऐसा होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता ना, बोलिए ना। लेकिन ये मोहम्मद अरबी का निज़ाम है जिसमें कहा कि जो जुर्म करेगा सजा उसे मिलेगी, और उसे सजा मिली। और फरमाया अगर इस फातिमा की बजाय मेरी बेटी फातिमा भी क्यों ना होती तो उसकी सजा भी यही होती। वो फातिमा तुज़ारा, यानी मिसाल देते हुए सरकार अपने लख्ते जिगर की बात करें, बात करते हुए उस फातिमा की बात की जाए कि जब रोज़े माशर ऐलान किया जाएगा कि लोगों निगाहें झुका लो, पुले सरात से फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली हैं। उस फातिमा की मिसाल देते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह इंसाफ के अलंबरदार, इंसाफ पसंदी की अलामत के तौर पर बयान करते हैं कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तब भी उसे सज़ा मिलती। कैदी आते हैं, कैदियों में आपका चच्चा भी है, चच्चा भी प्यारा है, अब्बास आए हैं, कैदी बनकर आए, हाथों पर रस्सियां बंधी हुई हैं, रस्सियों के बंधे होने से तकलीफ महसूस होती है। और इतनी तकलीफ महसूस हुई कि हज़रत अब्बास की ज़ुबान से करा और मुंह से करा के अल्फाज निकले, तकलीफ की आवाज़ पैदा हुई, रिसालत बना, तड़प गए कि मेरा चच्चा है और उस चच्चा से तकलीफ की वजह से उसे ये रस्सियां बर्दाश्त नहीं हो रही। सहाबा ने आका की तकलीफ देखी, दौड़े, अब्बास की रस्सियों को ढीला कर दिया, आसान कर दिया, राहत दे दी। मोहम्मद अरबी ने देखा तो जवाबन ये नहीं कहा तुमने ठीक किए, बल्कि इरशाद ये फरमाया सिर्फ अब्बास की रस्सियां नहीं, फिर हर एक कैदी की रस्सी को ढीला किया जाए, हर एक कैदी को आसानी दी जाए, क्योंकि मोहम्मद ये नहीं करते किसी एक को राहत दें और दूसरे के लिए मुश्किल मौजूद हो। अगर इंसाफ है, राहत एक को मिलेगी तो दूसरों को भी मिलेगी, क्योंकि आप मोहम्मद हैं। ऐसा जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप, बोलिए ना, आप क्या हैं? ऊंचा 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 बोलिए, सवाब की नीयत से बोलिए, तड़प के बोलिए, इश्क से बोलिए, प्यार से बोलिए। आपका नाम नामी है, ऐसा नाम जो इस कायनात का सबसे मुकद्दस है, ऐसा नाम जो अर्श व कुर्सी पे लिखा हुआ है, ऐसा नाम जो आसमानों पर पुकारा जाता है, ऐसा नाम जो जन्नत के पत्तों पत्तों पर मौजूद है, ऐसा नाम जो फरिश्तों की आंखों पे लिखा हुआ है, ऐसा नाम जो आदम से लेकर ईसा तक आने वाले हर एक नबी की जुबान पर चलता रहा है, ऐसा नाम कि जिसके वजूद को रब ने अपने साथ रखा है, ऐसा नाम कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा किया
जाता है। इतना मिसाली नाम, इतना बेहतरीन नाम आपकी ज़ुबानों को भी अदा करना चाहिए। और इश्क से अदा करें, मोहब्बत से अदा करें, चाहत से अदा करें, प्यार से अदा करें। मेहमान आते हैं तो रिसालत बना उठते हैं, एक एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं ये भी खाओ ना, ये भी खाओ ना। मेहमान की को ज़बरदस्ती उसकी खिदमत किया करते। सखावत ऐसी बेमिसाल, ऐसी लाजवाब कि एक दिन हुजूर अकरम के पास 90,000 दिरहम आए, खैरात कर दिए, सब के सब बांट दिए, कुछ भी बाकी नहीं बचा। फिर एक साइल आया, साइल आके तलब करते अब पीछे मोहम्मद के पास बाकी कुछ नहीं बना। उमर बिन खत्ताब कहते हैं आका आप पर इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं है, बस जो था बांट दिए, बात ख़त्म हो गई। एक साहबी कहते हैं कि आका आप इससे ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं, गुर्बत का क्या डर है, अल्लाह मालिक है। रिसालत बना मुस्कुरा पड़ते, मुस्कुराते हुए आप उस साहिल से कहते हैं कि जाओ किसी से जाकर मोहम्मद के नाम पर कर्ज ले लो, क्योंकि आपके दर पर आए और खाली चला जाए नहीं हो सकता, क्योंकि आप मोहम्मद हैं। आपके दर पे आए और खाली चला जाए, बोलिए ना, आपके दर पे आए और खाली चला जाए नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी की पैदाइश से कबल ही वालिद चले गए, 6 साल की उम्र में वालदा चली गई, फिर अजीज अज़जान दादा चले गए, फिर पहला परवरिश करने वाला चचा चला गया। गर्ज जिंदगी मसाइब और तकालीफ में गुजरी, औलाद हुई, औलाद चली गई, लेकिन आपने सबर का दामन नहीं छोड़ा। सबर का दामन, बोलिए ना। और इस हद तक सबर कर ही सिर्फ आपकी जात सकती है। इस दर्जे का सबर सिर्फ मोहम्मद अरबी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। एक लम्हा आपकी जिंदगी में आता है, सारे कबाइल के अफराद इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। इसमें एक मंजरनामा मैं और डालना चाहूंगा कि दारुन नदवा में कुफ्फार के सरदार इकट्ठे होकर बैठे बातें कर रहे हैं। इसी लम्हे में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई और मक्का की वादियों में गूंज गई। हर एक कान ने अल्लाहु अकबर की सदा के अल्फाज सुने। जब सुने तो उस कुफ्र की मजलिस में बैठे हुए अबू जहल ने कहा, ये जिस तरह सदा बुलंद की गई है, लगता ऐसे है या उमर बिन खत्ताब को कत्ल कर दिया गया है या उमर बिन खत्ताब इस्लाम लेकर आया है। या उमर बिन खत्ताब, बोलिए ना, इस्लाम लेकर आया है। तो वो अपनी महफिल में बैठकर एक मुआहदा करते हैं, मुआहदा करते हुए तहिया करते हैं कि हम लोग जाएंगे, अबू तालिब से कहेंगे कि आप अब सरपरस्ती छोड़ दीजिए, या ये हमारी बात माने, या फिर आपने इनकी पुष्पराई अब नहीं करनी। अब ये कुफार के हर एक कबीले से इनकी जंग होगी। सब इकट्ठे होकर गए, वहां पर जाकर बैठे, मजलिस सज गई, मौजूद हो गए सब के सब। एक जगह खाली थी, अबू तालिब के करीब थी। अबू जाल उठा, भागकर वहां पर बैठा कि ऐसा ना हो मोहम्मद आए और यहाँ पर उन्हें जगह मिले, वो यहाँ पर बैठे। आका को बुलाया गया, आका आए, दरवाजे के करीब बैठने की जगह मिली, आका बैठे। सब एतराज कर रहे हैं, हर एक तरह का तंज किया जा रहा है, हर एक बात की जा रही है, फिर आफर की जाती है, दौलत का कहा जाता है, रिश्तों का कहा जाता है, तौलीयत का कहा जाता है। गर्ज हर एक बात करने के बाद फिर आपसे कहा जाता है आप बतलाइए, अब हम यहाँ पर बैठे हैं अबू तालिब से ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी सरपरस्ती खत्म होगी, हमारी खुली जंग होगी, खुली लड़ाई होगी। जवाबन मोहम्मद अरबी कहते हैं क्योंकि आप मोहम्मद हैं, आप उठकर ये नहीं कहते कि मैं तुमसे डर चुका हूं, ये नहीं कहते तुम्हारी राह इख्तियार करूंगा। कहा यह जा रहा था कि आप ऐसा कर लीजिए, हम अपने खुदाओं की इबादत करते हैं, आप अपने की कर लीजिए। फकत एक जुमला आपने कहना नहीं है, जुमला ये था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है।
तो जवाबन मोहम्मद अरबी ये कहते हैं इस कायनात में जो चीज ज्यादा बड़ी और ज़ाहिरन नजर आती है उसकी मिसाल देते हुए मोहम्मद अरबी कहते हैं मेरे एक हाथ पर चांद रख दिया जाए, एक हाथ पर सूरज रख दिया जाए, तब भी मुमकिन नहीं है कि मोहम्मद अरबी की जुबान से ला इलाहा के अलावा कोई और अल्फाज निकले। तुम्हारे माबूदे बातला को बुरा न कहा जाए, उनकी तनकीद न की जाए, उनकी तनकीस न की जाए, उन पर एतराज न किया जाए, उस रब की वादानियत का चर्चा न किया जाए, उसका ऐलान न किया जाए। मुमकिन नहीं है। चांद रख दो, दूसरे पे सूरज रखो, नहीं हो सकता कि आपके नुत्के मासूम से ला इलाहा के अल्फाज न निकले, क्योंकि आप सोना पीर हक नवाज तेरी ऊंची परवाज, सोना पीर हक नवाज तेरी कब्र दी मिट्टी वंडे अज भी उजाला जीवे पीर झंग वाला। तवज्जो है आपकी, बोलिए ना। चूंकि नमाज मगरिब का वक्त करीब है और दिल तो चाहता है कि आपका तज़किरा किया जाता रहे। बोलिए ना, आपका दिल चाहता है या नहीं चाहता कि हुजूर की बात होती रहे और घंटों सुना जाए, हर लम्हे सुना जाए और कानों में रस घोलती वो मोहम्मद अरबी की बातें दिलों में जा गुज़ी होती। याद रखिएगा कि जिसको रब ने इश्क़ मुस्तफ़ा अता किया है उससे बड़ी और शय कोई नहीं है, क्योंकि जिसने मोहम्मद को पा लिया उसने रब को पा लिया है। जिसने मोहम्मद को पाया उसने, बोलिए ना, उसने रब को पा लिया है। आपका एहसान अजीम है, आप तो इतने आला और इतने बेमिसाल हैं। वो किसी ने कहा ना कि मूसा ज़होश रफ्ता बजके जलवाए दीदार, तो ऐन ज़ात मी नगरी दर तबस्सुमी। मूसा तो एक झलक में ही बेहोश हो गए और आप हर लम्हे उनकी बारगाह में मुस्कुराते रहते हैं। आप इतने अजीम और इतने आला हैं और रब ने आपको ऐसा मकाम अता किए, ऐसी कदर व मंजिलत अता किए जैसी आपके अलावा किसी और को अता नहीं हुई, और आपको सरदार बनाया और इस कायनात के हर एक फ़र्द का भी और इमामुल अंबिया भी बनाया और इतने बड़े रुतबों से नवाजा है। यकीनन आपके तज़किरा और आपकी हर एक बात इंसानियत के लिए मशअले राह है और हम इस राह पर चलते रहेंगे, मोहम्मद अरबी की बातें करते रहेंगे, आका का तज़किरा करते रहेंगे और फ़कत आका का नहीं बल्कि आपसे मंसूब हर एक शय का तज़किरा करेंगे, हर एक शय की अज़मत बयान करेंगे, हर एक शय का वो मनसब और मकाम जो रिसालत पना ने उन्हें दिया है उसका तज़किरा करेंगे और उससे रोशनी हासिल करेंगे। और फिर इस राह पे चलते हुए अगर मुश्किल आती है, तकलीफ़ आती है, मसाइब आते हैं, तो उसी जुर्रत के साथ जो हमें सिखाई गई है, उसी गैरत और हमीयत के साथ जिसका हमें दर्स दिया गया है, उसी हुर्रियत के साथ जिस राह पर चलते हुए हम ये इसको बुनियादी हक समझते हैं और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पर रहकर अपनी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद का हक रखते हुए असहाब रसूल का दिफा इस बुनियाद पर करते हुए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के न सिर्फ सच्चे जानिसार हैं बल्कि आपकी राह पर चलते हुए वो ऐसे अजीम सिपा सालार हैं कि उनमें से हर एक फर्द आपके नक्शे कदम पर इस दर्जे चला है कि मोहम्मद अरबी ने हर एक फर्द के लिए असहाबी का नुजूम के अल्फाज कहकर उन्हें हिदायत का सितारा कहते हुए उन्हें सिराते मुस्तकीम के राह और उन्हें सिराते मुस्तकीम का निशान बतलाया है। उस रास्ते पर चलते हुए हिदायत के सितारों के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहम्मद अरबी के इश्क को अपने सीनों में बसाते हुए हम ये कहकर हर एक मंजिल को अबूर कर जाएंगे, फना फिल्ला की तय में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।